एक बार अभी क्वेश्चन ट्राई करना है, कल मैंने कराया था इस टाइप के, सेम क्वेश्चन कराया था, एक बार जल्दी से क्वेश्चन सुन लेंगे। क्वेश्चन है, ए गिव्स बी K1 की स्पीड से, ए गिव्स सी K2 की स्पीड से, K1 बाय K2 दे रखा 1/9 और K1 की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻5 सेकंड इनवर्स। तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है। कल मैंने कराया इस टाइप का क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। सर 1 आवर के बाद या 1 सेकेंड के बाद? 1 आवर, 1 आवर।
हाँ हो गया किसी से क्वेश्चन? सर 0.89 आ रहा है। 0.8 नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा है क्या शिवा इसमें? सर वो है शिवा? एंटी लॉग लेने पे थोड़ा सा है। अच्छा एंटी लॉग लेने पे, चलो आंसर तो मैं बता दूंगा, एक बार देख लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है। हो सकता है तेरा सही हो शिवा। कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? के वन अपॉन में के टू अपॉन में के एवरेज इंटू ए डिकम्पोज। सेम वही चीज आएगी कि नहीं? के टू अपॉन में के वन प्लस के टू, कितना आ जाएगा ये? नाइन बाई टेन आएगा क्या? के टू बाई के वन प्लस के टू, देखो चेक करना, 9/10 है ये। यस सर। 9/10 इंटू ए डिकम्पोज कितना होगा? ए नॉट माइनस ए नॉट ई की और माइनस के टी, और ए क्या होगा ऐसी? ए नॉट ई की और माइनस के टी। यही चीज करेंगे कि नहीं, दोनों को डिवाइड कर देंगे फिर। सी बाई ए, सी बाई क्या आ जाएगा ऐसे? 9/10 1 अपॉन में ई की पावर माइनस के टी -1। एक बार चेक करना ये आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है कि नहीं? ये सही कह रहा है। अब इसमें के की वैल्यू क्या होगी? देखो के वन प्लस के टू है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। के हमारा के वन प्लस के टू है, और के टू हमारा है 9 के वन। 9 के वन प्लस के वन 10 के वन हो जाएगा ये। 10 के वन, और के वन की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻5 है, यानी 1.3 इंटू 10⁻4 हो जाएगी वैल्यू सेकंड इनवर्स में। और टाइम दे रखा है 3600, टाइम 3600 है ना, आफ्टर 1 आवर है। तो सी बाई ए की वैल्यू 9/10 1 अपॉन में ई की और माइनस ई की पावर माइनस 1.36 1.3 इंटू 0.36, ये होगा कि नहीं? -1। एक बार चेक कर लो ये आएगा कि नहीं। चलो एक बार देखो, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ तक एक बार हैंड शेक करके जिसको समझ आ गया, जिसको समझ आ गया वो हैंड शेक कर दो जल्दी से। शिवा, वेदांशी, वैभव, अखिल, कुणाल, आशीष, नितिन, प्रवीण और समर्थ। समर्थ, ये तो सेम क्वेश्चन है कल जो मैंने कराया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ी सी टफ पड़ रही है कैलकुलेशन यहाँ पे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कल कर किया है हम लोगों ने। अब आगे क्या करेंगे इसमें? ई की पावर 1.3, ये देखो ऊपर आ गया, यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ प्रवीण,
concentration of C by concentration of A. This is equal to 9 by 10 e की पावर 1.3 into 0.3 से कितना आ जाएगा? -1। तो इसमें अब पहले लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद एंटी लॉग, लॉग फिर एंटी लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। लॉग E1 लेना है, मेरा लॉग ऑफ इस टर्म को मान लिया y या x, कुछ भी मान लो। log x इक्वल टू log ऑफ 9 by 10 प्लस ये इनटू में है, तो ये प्लस हो जाएगा पूरा, प्लस 1.3 इंटू 0.36 आ जाएगा। log E 1 होता है, log E क्या है? 1 है, इंटू 2.303 करना पड़ेगा इसके अंदर। समझे कि नहीं है? देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल में e की पावर 1.3 इंटू 0.36 की वैल्यू एग्जैक्ट देनी होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर दी होगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, आगे नहीं तो टफ पड़ जाएगा, थोड़ा सा टफ पड़ यस जाएगा यहाँ सर। पे क्वेश्चन। तो कुछ नहीं होता, यहाँ तक कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है ना? ये लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था एक, उससे कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ना वैल्यूज बुक्स में दी होंगी तो जाके क्लियर होगा क्वेश्चन, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसके अंदर। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लेंगे, पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है जरूर तुम्हें। बीच में क्वेश्चन और मिलेंगे मैं और करवा दूंगा तुम्हें। अभी तुम ना एक क्वेश्चन नोट करोगे बोर्ड का और एनसीईआरटी का, क्योंकि तुम्हें कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करना, सबसे निकलना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन है 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2, 2N2O4 plus O2। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये। कैलकुलेट रिएक्शन रेट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.28 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट रिएक्शन रेट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.28 एटमॉस्फेयर। 0.28 एटमॉस्फेयर। टाइम, प्रेशर, टाइम और प्रेशर दे रखा है। टाइम सेकंड्स में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में। 0 और 50, 0.2 0.25। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? शिवा, यस सर। ये क्वेश्चन सबका निकलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हाँ, किसने निकाल लिया आंसर इसका? वेदांशी यस सर। निकाल लिया आंसर इसका कि नहीं? सर कर रही हूँ अभी। कर एक मिनट देख लो, टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें। देखो इसमें 2 and 2 of 5 इस टाइप का सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। 2 and 2 of 5 gives 2 and 2 of 4 plus O2 है। जीरो टाइम पे जो प्रेशर है वो इसका होगा। 50 सेकंड के बाद जो प्रेशर है वो टोटल है 0.25। मान लिया मैंने इसमें से x गया, 2 है और 2 बन रहा है तो ये भी x ही बनेगा। 2 है और 1 बन रहा है तो इसका मतलब ये x/2 होगा। नाउ दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पॉइंट कितना है 25, ये 0.25 है तो यहाँ से x से x कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 0.05 टू 0.1 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 0.1 एटमॉस्फेयर। x की वैल्यू 0.1 एटमॉस्फेयर आ गई। अब k निकाल लेंगे इससे 2.303 t, t है 50 सेकंड्स, लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट है 0.2, फाइनल 0.2 माइनस x यानी 0.2 माइनस 0.1 तो ये आ जाएगा log 2 0.693/50 आ गया सीधा ये k की वैल्यू सेकंड इनवर्स में 0.693/50 आ गई k की वैल्यू। अब हमें निकालना है रेट व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.28। व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.28 यानी ये जो 0.2 माइनस x था ना, ये 0.2 माइनस y मान लो, ये y बनेगा, y/2 बनेगा, implies 0.2 माइनस y प्लस y/2 इज इक्वल टू नाउ 0.28 आ गया है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0.28 माइनस 0.2 0.08 0.16 आ जाएगी। नाउ रेट इज इक्वल टू 0.16 एटमॉस्फेयर आ गया ये। नाउ रेट इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स, ये होता है ना रेट, k इंटू कंसंट्रेशन होता है, k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। k की वैल्यू 0.693/50, a माइनस एक्स, a है 0.2 माइनस x 0.16। तो इजी तो था क्वेश्चन ये आ जाएगा रेट एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। एक बार आंसर करेंगे जिसको समझ आ गया। इतना टाइम लगाना नहीं था इसमें, जल्दी हो जाना था क्वेश्चन ये। नितिन, आशीष, अखिल, शिवा, वेदांशी, वैभव, कुणाल, प्रवीण, समर्थ। चलो एक बार दोबारा पूछ लो। चल समर्थ को आगे समझ। प्रवीण, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हुआ क्यों नहीं फिर? ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना। शिवा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना। नितिन क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन ये? अखिल, यस सर, थोड़ी गलती हो गई थी बाद में। कैलकुलेशन भी कम थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी ना इसमें। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे फिर। ऐसा ना मेरे को सीरीज सिक्वेंशियल एक्शन भी कराना है, वो तभी मैं करा पाऊंगा जब तुम ये सिंपल क्वेश्चन निकाल लोगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना एक बार। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। ऑर्डर, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। टाइम दे रखा है सेकंड्स में, प्रेशर दे रखा है इनटू 10⁻³ में, पास्कल में। 0 पे 5 है, इंटू 10⁻³ लगा देना। 100 पे 4.2 है, इंटू 10⁻³ आएगा, पास्कल में। 200 पे 3.4 इंटू 10⁻³। 300 पे 2.6 इंटू 10⁻³ आएगा इसमें।
तो अब तुम्हें बताना है कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट क्या है और टी हाफ क्या है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? निकालो ये जल्दी से। लास्ट में 2.5 है 2.6 है? 2.6, 2.6। यस सर।
निकाला किसी ने आंसर? आंसर निकाला किसी ने इसका? देखो इसमें ना मैं बस जल्दी से बोल रहा हूँ, के का फॉर्मूला लगाना जीरो ऑर्डर के लिए, के का फॉर्मूला लगाना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जिसमें के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। किसने किया है? सर जीरो तो ऑर्डर। रीजॉइन करना। हाँ जीरो ऑर्डर है, रीजॉइन करना भी।